दोस्तों समझ में नहीं आ रहा कि आज स्टार्ट कैसे करूं मैं। अभी कल मैंने एक वीडियो आप लोगों को अपलोड किया था जिसमें कि मैंने इरफान खान के बारे में बात किया था। आज मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं स्टार्ट कैसे करूं। क्या मैं स्टार्ट वैसे ही करूं कि क्या आप इस चेहरे को जानते हैं? चलिए स्टार्ट ऐसे ही करते हैं। क्या आप इस चेहरे को जानते हैं? ऑफ कोर्स कल जो मेरी बाउंड्री लाइन थी वो बाउंड्री लाइन थी मेरे जनरेशन या मेरे पिताजी के जनरेशन तक। आज की जो मेरी बाउंड्री लाइन है वो अब मेरे दादाजी तक जा चुकी है। मतलब आज हमने उस शख्सियत को खोया है जिस शख्सियत को हम हमारे पिताजी और हमारे दादा तक भी उनको जानते थे। इवन हमारे बच्चे तो जानते ही जानते हैं, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति को हमने खोया है जो व्यक्ति इंडिया के लिए एक तरीके से सिर्फ सेलिब्रिटी ही नहीं था, इवन वो एज अ गार्जियन भी रोल प्ले करते थे। मुझे आज भी याद है कि बहुत लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना था कि ऋषि कपूर ऐसा है वैसा है, उनके जैसे कीजिए उनके जैसे कीजिए। आज मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। मैं भगवान से विनीत अग्रवाल ये प्रार्थना करता हूँ भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन दोस्तों क्या ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा? मुद्दे की बात क्या है कि इरफान खान की कल जो डेथ हुई है, इरफान खान भी वो तो मल्टीपल बीमारियों से जूझ रहे थे, खैर, लेकिन उसमें से एक बीमारी उनकी थी कैंसर। कैंसर का इलाज करवा के वो लंदन से वापस आए थे और सेम टू सेम ऋषि कपूर भी कैंसर का इलाज करा के ही वापस आए थे कुछ महीने पहले, और बताया जा रहा था कि वो ठीक है। क्या कैंसर जैसी बीमारी ये सेलिब्रिटीज को ही ज़्यादा क्यों होती हैं? ये बड़े बड़े लोग ही कैंसर जैसी बीमारियों से क्यों जूझते हैं? और ये दो ही नाम नहीं है, आप बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ के नाम जानते होंगे जिनको कैंसर होने की बातें न्यूज़ में आ चुकी हैं और वो लोग अभी कैंसर की ट्रीटमेंट ले रहे हैं। बट लेकिन 68 साल की उम्र में शायद 68 साल की उम्र में जो है ऋषि कपूर जी की मौत हुई है। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं कल यानी 4-5 दिन पहले मैं एक 68 साल की ही महिला से मिलने गया था। उनका नाम नहीं बताऊंगा मैं, थोड़ा सा प्राइवेसी की वजह से। वो हमारी पेशेंट हैं और उन्होंने मुझे कॉल किया कि उनके बैकबोन में और पैर में दर्द हो रहा है। मैं गया, विश्वास नहीं करोगे दोस्तों, 68 साल की उम्र में, जिस एज में आज ऋषि कपूर हमें छोड़ के गए हैं, इस एज में वो महिला, आप बताऊं आपको, अपने से खाना बनाती है, अपने से अपने घर का सारा काम करती है। इवन आप उसको देखोगे तो लगेगा कि वो जो है महिला वो कभी बहुत दिनों तक जिंदा रहेंगी। एकदम हेल्दी हैं। पता क्यों? तो मैंने उनसे पूछा भी ये बात कि आप हेल्दी हैं, ऐसा क्या करती हैं? फिर मैंने उनके लाइफ स्टाइल को ऑब्जर्व करने की कोशिश किया। आपको विश्वास दूंगा तो अगर आप लोगों ने कमेंट में बहुत ज़्यादा इस बात को अगर रिक्वेस्ट किया तो मैं उन आंटी का एक वीडियो बना करके ज़रूर अपलोड करूँगा। उनके मुंह से ही वो बताएंगे वो क्या करते हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, 95% जो भी रूटीन है वो पूरा का पूरा आयुर्वेद से फॉलो करती हैं। उन्होंने बताया कि मैं जो है किसी भी तरीके का कोई भी कॉस्मेटिक यूज़ नहीं किया आज तक, ना आज करती हूँ ना कभी किया करती थी। आज भी मैं पूरा का पूरा नेचुरल वे में जीती हूँ। उनके हस्बैंड जो हैं वो इंडियन नेवी में थे, डेथ कर चुके हैं, तो वो विधवा महिला है और पेंशन पे जीती हैं। सो वो अनुलोम विलोम योगा का सारे सुबह सुबह उठ करके योगा करना, सारी चीज़ों को मतलब एक नेचुरल तरीके से जीना, एकदम नेचुरल वे में। चलिए फिर तो ये हो गई बात उनकी। और इन्हें की कंपैरिजन था। ऋषि कपूर के पास क्या नहीं था? फेम था, पैसा था, लग्जरी लाइफ थी, हर चीज़ था, हर वो चीज़ थी जो कि एक बेहतर लाइफ जीने के लिए आज के दौर में हम मानते हैं ऐसा कि जरूरी है। बट लेकिन क्या ये बेहतर लाइफ होने के बावजूद भी इस तरीके से लोगों का जाना आज आपको क्या लग रहा है? मैं एक निष्कर्ष पे पहुंचा, जैसे ही ऋषि कपूर की डेथ की न्यूज आई मैं शॉक रह गया। मैंने सोचा यार ये हो क्या गया, लोगों को कैंसर से ही मृत्यु क्यों होती है? तो जब मैं तह तक गया तो मैंने पाया कि इनका जो रोल ऑफ लाइफ था वो था एज अ एक्टर। मतलब कि इनको अपनी बॉडी को तंदुरुस्त, सुंदर और बहुत ही ब्यूटीफुल रखना था। इसके लिए ये न जाने क्या क्या केमिकल यूज़ करते थे। सपोज मान लीजिए किसी फिल्म में इनको बहुत अच्छी बॉडी बनानी है तो 10 दिन के अंदर बनानी है तो बहुत ज़्यादा केमिकल वाले प्रोटीन लिया, मतलब एवरीथिंग जो सारी चीज़ें होती हैं पूरी की पूरी केमिकली। चेहरा को सुंदर रखना है तो बहुत सारे जो है कि महंगे महंगे क्रीम्स, बहुत सारे महंगे महंगे ट्रीटमेंट, लेजर ट्रीटमेंट, क्या क्या ये लोग करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं यही एक कारण है इनको सबसे ज़्यादा
चाहे वो क्रिकेटर हो, कोई किसी भी तरीके का सेलिब्रिटी हो, वो जो है सबसे ज़्यादा कैंसर से ही क्यों पीड़ित होता है। आपने देख लीजिए, बहुत सारे नाम ऐसे हैं, आप गूगल पे कर लीजिएगा एक बार सिर्फ कि सेलिब्रिटीज़ जो कि कैंसर से पीड़ित हैं उनका नाम, आप सेलिब्रिटीज़ ऑफ बॉलीवुड या सिर्फ ओनली फेमस नेम ऑफ सेलिब्रिटीज़ हु दे आर हैविंग कैंसर, ऐसे लिख के आप सर्च कीजिएगा एंड यू विल फाइंड देयर आर लॉट्स ऑफ नेम जो कि बहुत बड़े बड़े नाम हैं बट लेकिन उनको कैंसर है। एक्चुअली क्या है ना कि बात ये है कि इनकी जो लाइफ होती है ना, इनकी लाइफ काफ़ी चार्मिंग होती है। अब जैसे कि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ अपने घर से, मेरे यहाँ लाइट अभी अभी जस्ट कटी है, तो मुझे देख रहे होंगे आप हल्का हल्का पसीना आ रहा है। तो अब क्या है ना कि मैं इस पसीने को बर्दाश्त करूँगा, ना कि इस पसीने के लिए मैं कुछ मतलब बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ। देखो अब यहाँ पे दो बातें निकल के आएंगी, लोग मुझसे कहेंगे तो क्या विनीत जी आप लग्जरी लाइफ जीने के लिए मना कर रहे हैं। मैं बोला ऐसा बिल्कुल भी नहीं, लेकिन देखो मेरा एक लाइन है जो मैं कहता हूँ, इवन और भी कुछ लोगों ने बोला हुआ सिमिलर लाइन, कुछ ऐसा ही मिलता जुलता, लेकिन मैं कहता हूँ रहो अमीरों की तरह रहो, लेकिन खाना पीना सब कुछ एवरीथिंग वो सब गरीबों की तरह करो, ठीक है। रहने का मतलब मेरा ये है कि जो आपका पर्सनालिटी है, आपकी जो बोलना है, जो भाषा है, जो एजुकेशन है, वो अमीरों की तरह रखो, लेकिन जो आपका सब कुछ जो बेस आपका जो है उसको बिल्कुल गरीबों की तरह मतलब गांव की तरह रखो, तब शायद जा करके आगे आने वाले समय में आप जो है इस तरीके से। अब एक चीज़ अब बात करते हैं कि ये कैंसर जो है गरीबों को कब होता है। एक तो कैंसर जो है अमीरों को बहुत ज़्यादा होता है, दूसरा देखो आप किसानों को होता है और गरीबों को होता है। तो देखो मेन रीज़न गरीब भी जो है ना, जो थोड़े लोअर तबके के लोग हैं, वो लोग भी केमिकल जो है ना चाहते भी उनको खाना पड़ता है, ना चाहते हुए भी। जैसे आप शहरों में जाओगे तो उनकी झुग्गी झुपड़ियाँ जो होती हैं वो काफ़ी गंदगी वाली जगह पे होती हैं, जहाँ पे बड़े बड़े फैक्ट्रीज और बड़े बड़े कल कारखानों के केमिकल्स बाहर आते हैं, वहाँ पे होते हैं। तो एक तो कैंसर उनको ज़्यादा होता है, दूसरा सेलिब्रिटीज़ को क्यों होता है ये बात मैंने आपको बता दिया है। तो क्या हमें इससे बचना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा हमें इसके लिए? तो देखिए इसके लिए हमें कुछ नहीं करना दोस्तों, बस आपको एक काम करना है, मेरे चैनल पे बने रहिए सबसे पहली बात, क्योंकि मैं आप लोगों को जो चीज़ें दे रहा हूँ, मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें देने वाले ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, बट लेकिन मैं आपको एक एनालिसिस भी दूंगा और देता हूँ कि ऐसा क्या करें। मैं बहुत सारे प्रश्न छोड़ जाता हूँ आपके सामने जिसपे कि आप खुद से सोचेंगे कि हाँ यार ऐसा तो है। जैसे कल मैंने पानी वाली बात बताई थी, क्या अब सपोज मान लो ऋषि कपूर को अगर प्यास लगता है तो कौन सा पानी पियेंगे यार? देखो पानी पियेंगे, अमीर है मानते हैं, उनके कार में बिस्लेरी होगा, बहुत सारे ट्रीटेड वाटर होंगे, बहुत सारे मिनरल्स एडेड वाटर होंगे, ये उनकी मजबूरी है। लेकिन वो चाहे तो नॉर्मल वाटर भी पी सकते हैं बाहर से लेकर के या किसी चापाकल से लेकर के, नल से लेकर के, लेकिन नहीं, वो नहीं पियेंगे। इसके दो कारण है। पहला कारण ये कि उनकी सेफ्टी का हवाला देकर के उनको पानी नहीं पीने दिया जाएगा, दूसरा खूबसूरती प्लस बॉडी के मेंटेन, ये सारी चीज़ें हैं। तो क्या है कि अभी जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं सभी के सभी हाईली केमिकल यूज़ करते हैं, और कुछ एक ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो हाईली केमिकल यूज़ नहीं करते हैं लेकिन पार्शियली वो भी करते हैं। उनमें अक्षय कुमार जी का नाम है। तो अक्षय कुमार जी का अगर मैंने नाम लिया तो अक्षय कुमार जी के अगर आप लाइफ स्टाइल को थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो आप पाओगे ना कि वो जो है प्योर आयुर्वेदिक वे जीते हैं, प्योर नेचुरल वे जीते हैं। उन्होंने कई बार, उनकी बहुत सारी वीडियोस हैं, आप जाना जस्ट यूट्यूब पे एंड सर्च अक्षय कुमार ऑन आयुर्वेदा एंड यू विल फाइंड कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको जो है, क्या है कि वो मैं घर पे हूँ तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है, खैर कोई नहीं। तो आप अक्षय कुमार के बारे में इंटरनेट पे क्या पाओगे कि अक्षय कुमार जो लाइफ जीते हैं वो बहुत ही लेविश लाइफ है, और वो मतलब वो देखो जो मैंने बात बोली थी कि जो बेस लेवल है वो गांव की तरह, गरीब की तरह जियो, और जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो अमीरों की तरह। अक्षय कुमार सेम उसको फॉलो करते हैं और इसीलिए अक्षय कुमार आज जो है इस तरीके से जीते हैं, बट लेकिन वो भी पार्शियली केमिकल को यूज़ करते हैं, वो भी इससे अछूते नहीं हैं। यही कारण है दोस्तों कि आज जो है सेलिब्रिटीज़ हमारे बॉलीवुड के, हॉलीवुड के बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, क्रिकेटर्स, बहुत सारे लोगों को कैंसर और भी गंभीर बीमारियों जैसे जो चीज़ों से जूझना पड़ रहा है। और मैं आशा करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता था, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत लंबी वीडियो बना देने पे लोगों के
मेरे पास पर्सनली कॉल आ रहे हैं कि बहुत लंबी वीडियो हो रही है, सो प्लीज़ इसको थोड़ा ट्रिम कीजिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बातें इतनी सारी हैं कि मुझे लगता है कि मैं 5 घंटे भी बोलूँगा तो ख़त्म नहीं होगा। तो इसलिए आप खुद ही बहुत सिंसियर है, मेरी बात को समझ गए होंगे कि मैं क्या करना चाहता हूँ। शॉर्ट में एक बार और मैं बात को फिनिश करता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जितने भी बड़े बड़े ये जो फेमस लोग होते हैं, इनको अपनी सभी चीज़ों को, जैसे सपोज मान लो मेरे यहाँ फेस पे यहाँ पे दाग दिख रहा है आपको, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मुझे इससे पैसा नहीं कमाना। मेरे को जो पैसा कमाना है वो मेरे कोई और फील्ड है, तो मैं उसको इम्प्रूव करूँगा। अब उसको इम्प्रूव करने के लिए जो जो उसके फैक्टर हैं, जो जो उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं उसके यूज करूंगा, मैं उसको स्ट्रांग बनाऊंगा। अब सपोज मान लो सलमान खान है, सलमान खान के चेहरे पे यहाँ पे कट मार्क्स है, तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको उसी से पैसा कमाना है, उनको वही चीज़ शो करना है हमारे सामने, तो वो बहुत सारे ट्रीटमेंट, लेजर ट्रीटमेंट, केमिकल्स यूज करेंगे कि वो खत्म हो जाए। तो आप थोड़ी बात को गहराई तक खुद जा करके समझ लो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, समय आ गया है, लौट चलते हैं हम अपने उस दौर में, उस घर की तरफ जो हमारी दादी ने आज से 100 साल 150 साल पहले हमारी परदादी ने भी बसाया था। उस घर को लौट चलते हैं दोस्तों, बहुत मज़ा, आई डैम श्योर। मैं तो चाहता हूँ ऐसी ज़िंदगी जीना, और मैं अपने हद तक कोशिश कर रहा हूँ वैसा जीवन जीने का, लेकिन क्या करूँ, बहुत सारे बंदिशों से बंधा हूँ ना, तो पार्शियली जी पाता हूँ, बट लेकिन बहुत हद तक कोशिश करता हूँ। अभी जैसे आप मेरे घर पे आओगे, फ्रीज नहीं है, ठीक है, मेरे मतलब मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ पे फ्रीज मैंने नहीं रखा। पता कारण क्या है? फ्रीज की जगह मैंने मटका रखा, और मटके का एक चलते चलते मैं एक बात बता देता हूँ। बहुत लोगों को अभी प्रॉब्लम हो रही है वाटर प्यूरिफायर, वाटर का जो वाटर प्यूरिफायर का पानी है उसको नहीं पीना, आरओ का पानी नहीं पीना, तो उसको पानी को साफ करने की बहुत बड़ी। तो मैंने एक बहुत अच्छा एक जो है वो ढूंढा। आप नीम के कुछ पत्तियों को कॉटन के कपड़े में बांध के घड़े के अंदर मटके में डाल दें, उसको डेली बदलें। इसको पानी एकदम आपका स्वच्छ रहेगा, उसके अंदर जो बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, वो भी डेथ कर जाएंगे। जैसे मैंने क्या किया कि घड़ा लिया, घड़े में पानी भर दिया, फिर उसमें डेली मैं 10-12 नीम की साफ पत्तियों को तोड़ता हूँ, कॉटन के कपड़े में बांधता हूँ, घड़े में डाल देता हूँ। तो और डेली, अब जैसे आज मैंने डाला उसको, आज दिन भर और आज रात भर कंजम्पशन किया, फिर अगले दिन उसको चेंज कर दिया, पानी को भी और कपड़े को धो धा के उसको यूज़ कर लिया, और फिर नीम की पत्ती को भी चेंज कर दिया। तो इससे क्या होता है कि आपको शुद्ध पानी मिलेगा। और पानी के ऊपर भी बहुत बड़ी एक मिस्ट्री है जो कि मैं खोलने वाला हूँ। अगली वीडियो शायद मेरी वाटर वाला ही होगा, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे शेयर कीजिएगा, और लोगों तक पहुँचाइए ये बात कि कैसे जीना है। पता है, टीवी देखना, फ्रीज यूज़ करना, जो भी गैजेट्स हैं ना, वो सारे के सारे गैजेट्स अगर हम अपने लाइफ में मतलब कि ऐसे यूज़ करें कि जैसे वो हमारे हेल्प के लिए आए हुए हैं, मदद, जैसे हम कभी कभी किसी की मदद लेते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि हम किसी से 1 रुपये का, कभी मान लीजिए हमें 100 रुपये की जरूरत पड़ गई, हमने किसी 100 रुपये मांग लिया, तो हम बार बार उससे 100 रुपये मांगते ही रहेंगे। उसको आदत तो नहीं बना लेते हम। जस्ट लाइक दैट, वैसे ही हमें जितने भी गैजेट्स हैं, जितने भी हमारे जो ये सब चीज़ें हैं, जो फिजिकल चीज़ें, जिसको हम भौतिक चीज़ें कहते हैं, जो हमें बहुत भोगी बनाता है, उसका यूज हम अगर एक सहायक के तौर पे करना शुरू कर दें, तो दोस्तों मुझे लगता है कि बहुत हद तक हम इस चीज़ को रोक पाएंगे कि आज इतनी खतरनाक बीमारियों से हम जूझ रहे हैं, और हमारी और आपकी क्या औकात। मेरे दोस्तों, मुझे लगता है कि हम तो कुछ नहीं यार, हमारे पास तो नथिंग। अभी देखो लाइट चली गई, वीडियो बनाते वक्त मुझे पसीना हो रहा, आप देख सकते हो। तो क्या है हमारा यार, हमारा कुछ नहीं है। उनके बारे में सोचो जो लोग मतलब जिनके पास इतना पैसा है कि उनको वो पैसा शायद पता भी नहीं है कहाँ रखा जाए। उनकी लाइफ ऐसी है कि मतलब क्या बताया जाए, आप समझ गए होंगे। तो चलते चलते दोस्तों, एक बार फिर से ऋषि कपूर जी के लिए भगवान से हाथ जोड़ के मेरी विनती है, उनके आत्मा को शांति दे। 1 मिनट का मौन धारण रख लेते हैं दोस्तों। अब मैं वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, मैं अभी कर लेता हूं। आप लोग समझ लो, मैंने कर लिया था 1 मिनट, आप लोग भी कर लो। और प्लीज़ भगवान उनको आत्मा की शांति देना। और चलते चलते आप लोगों से बस एक अनुरोध, अपने भारत के हम उस शैली को फिर से जिंदा करें, अपने भारत के हम फिर से उस चीज़ों को लें जिसको हमारी दादा ने, हमारी दादी ने हमारे घर में बसाया था। फिर से स्टार्ट करते हैं, और इसमें
हम आपकी पूरी तरीके से मदद करेंगे। आरोग्यम श्री आयुर्वेदा आपको एक नेचुरल लाइफ जीने में पूरी तरीके से मदद करेगी। हमारा जो बोर्ड नंबर है, हमारा जो कस्टमर केयर नंबर है, वो 24 आवर ओपन रहता है और उस पर फ्री काउंसलिंग दी जाती है। आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी एनीथिंग एल्स, अगर आप सफर्ड हो किसी भी चीज़ से, आप हमसे उसका नेचुरल वे पूछ सकते हो। देखो एक चीज़ इसमें है ध्यान रखने वाली बात, इन शॉर्ट में बता देता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो स्टार्टिंग में नेचुरल वे से तुरंत ठीक हो जाती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत क्रॉनिक हो जाती है, तो फिर वो ठीक नहीं होती। तो उसके लिए आप हमसे संपर्क में रहना। चलते चलते फिर से बाय दोस्तों, धन्यवाद।